एक लड़की अपने 3-4 दोस्तों के बीच में बैठी हुई है और वो लड़की इस तरह की थी जैसे गुंडिन टाइप की नहीं होती है फिल्मों में, जो मतलब जैसे गुंडे होते हैं, इसी तरह की वो लड़की थी। दोस्तों के बीच में बैठी हुई थी, तभी वह कहती है अपने बाकी दोस्तों से कि यार हम लोग कितने गरीब हैं और जो हमारा एक वो दोस्त है वो कितना अमीर है। उसके हाथों में सोने की उंगलियों मतलब सोने की अंगूठियां हैं हर उंगली में, सोचो कितना सोना होगा। उसके गले में इतनी मोटी चेन रहती है, जेब में मोटा कैश रहता है और बहुत ही पैसे वाला, और नीचे गाड़ी रहती है किया सेल्टोस। क्यों ना उसकी अंगूठियां, चैन और जो कैश है वो हम लोग ले लें और आपस में बांट लें और दोस्त की हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दें। अब दोस्तों उसके बाद जब ये बातचीत चल रही थी तो उसके बाद उस दोस्त को बुलाया जाता है। दोस्त वहाँ पर पहुँचता है, बेखबर था कि आखिर क्या होगा। पर दोस्तों उस दिन उसने सोने की चैन और अंगूठियाँ पहनी नहीं थी, वो पहनकर ही नहीं गया था। और फिर यह लोग उसकी हत्या करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं और लाश को नदी में फेंक दिया जाता है। और उसकी कार को लेकर, उसकी कार में जो पैसे थे और भी जो चीज़ें थी उनको लेकर के ऐश करने के लिए निकल जाते हैं। और घर वालों को पागल बना रहे थे कि हम तो गोवा घूमने गए हैं सारे के सारे इकट्ठे होकर के। लेकिन जब राज खुलता है तो बाद में पता चलता है दोस्तों, इस कहानी से पता चलेगा कि आज के दौर में दोस्ती यारी सिर्फ नाम की रह गई हैं। कभी भी मौका मिलने पर गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। ये कलयुग के दोस्त हैं भैया, इनसे दूर रहें तो ही बहुत अच्छा है। क्योंकि आज की इस घटना में बड़ा ही दर्द आता है उस आदमी के ऊपर। जब ये पूरी कहानी मैंने सुनी और पूरी कहानी को मैंने निकाला, सारे तथ्य जोड़े, तो बहुत ही तरस आया था उस लड़के के ऊपर। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के सेक्टर 14 के अंदर से। दिल्ली के सेक्टर 14 में अनुरूप गुप्ता नाम का एक शख्स, उम्र होती है 45 साल, घर में माता पिता हैं और एक छोटी बहन है, शादीशुदा बहन भी। अब जो अनुरूप गुप्ता होता है राधिका अपार्टमेंट में रहा करता है, परिवार वालों से अलग। परिवार वालों से अलग रहने का कारण ये है कि वहीं पर छत्तीसगढ़ सदन है और दिल्ली के अंदर ही, और वहीं पर उनकी एक बड़ी सी कैंटीन थी और उस कैंटीन के अंदर कई कर्मचारी काम करते थे और कैंटीन से काफ़ी अच्छी अनुरूप की कमाई हो जाया करती थी। और घर पर वह एक हफ्ते में या फिर 2-4 दिन में चला जाया करता था। कैंटीन में रात दिन का काम होता है तो वहीं पर एक अपार्टमेंट, राधिका अपार्टमेंट किराए पर लेकर के वहीं पर सो जाया करता है। तो घर में 2 दिन में 4 दिन में ऐसे इस तरह चला जाया करता है कि भाई पहले पैसे तो कमाने ज़रूरी हैं, पैसे की कमाई ज़्यादा हो रही है, घर पर भी चले जाएंगे। इसलिए वह अपने घर वालों से अलग रहता था, बाकी वह घर वालों के टच में रहता था, वीडियो कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। अब आती है 18 फरवरी की तारीख। 18 फरवरी की तारीख को वह कैंटीन पहुंचता नहीं है। अब कैंटीन में जो कर्मचारी होते हैं वह जब तक वह नहीं पहुंचता है तब तक वह सामान नहीं लाते हैं। कैंटीन जिसमें लंच, डिनर, नाश्ता वगैरह करवाया जाता है और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बगल में होती हैं या फिर किसी जैसे कि यहाँ पर सदन के बगल में थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती थी। अब जो कर्मचारी होते हैं वह परेशान कि आखिर क्यों नहीं आए आज, लेकिन वो अपने काम धंधे में लगे हुए थे। तभी एक कर्मचारी के फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज आता है कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ 2 दिन के लिए और मैं जल्दी आ जाऊँगा और तुम जो भी कुछ काम करना अपने आप कर लेना। अब उसके बाद वह जो मज़दूर होता है समझ जाता है कि भाई जो मालिक हैं वो घूमने के लिए गए हैं और घर वालों पर भी यही मैसेज कर देता है कि मैं गोवा जा रहा हूँ घूमने के लिए, 2 दिन में आऊँगा। अब ये बड़ी अटपटी सी बात थी, घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है, फ़ोन भी तो कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, मैसेज का क्या मतलब है। लेकिन अभी घर वाले यही सोचते हैं कि चलता चलता कर गया होगा कि भाई आ जाएगा, मैसेज इसलिए कर गया है। अब क्या होता है, 18 फरवरी की जगह पर 19 निकलती है, 20 निकल जाती है, अभी भी वापस नहीं आता है। 21 तारीख निकलती है, 22 निकलती है, 23 तारीख भी निकल जाती है। अभी तक ना तो वह वापस आया था और ना ही अपने जो कर्मचारी थे कैंटीन के उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था, ना ही उन्हें कुछ बता रहा था कि क्या सामान आना है, क्या नहीं आना है। वरना तो पहले जब वह जाया करता था कहीं 1-2 दिन के लिए तो लगातार फ़ोन पर अपने कैंटीन पर अपने मज़दूरों से अपडेट
लेता रहा करता था, पूरी जानकारी लिया करता था और कैंटीन को अच्छी तरह से चलाने की कहा करता था। और जो उसकी छोटी बहन होती है उसके पास भी कोई फ़ोन उसका नहीं आता है, जबकि छोटी बहन के पास उसका फ़ोन ज़्यादातर लगातार आता रहा करता है। तो अब छोटी बहन को बहुत ज़्यादा टेंशन, और जो माँ बाप थे उनको भी टेंशन होती है। और इसके फ़ोन पर फ़ोन बजाते हैं तो फ़ोन आधे टाइम पर तो स्विच ऑफ रहा करता है, कभी घंटी बजती है तो फ़ोन उठाता नहीं है कोई, सिर्फ मैसेज आ जाता है कि मैं आ जाऊँगा घूम रहे हैं अभी हम, इस तरह से। अब यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है, जबकि दाल में काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी दोस्तों यहाँ पर। अब जो लड़की होती है वह पुलिस थाने में जाती है और वहाँ जाकर ये सारी बात बताती है कि भाई 18 फरवरी का गया था, आज 13 फरवरी हो गई, ना ही घर में फ़ोन कर रहा है, सिर्फ मैसेज डाल देता है। अपनी गाड़ी किया सेल्टोस को लेकर गया था, कोई अता पता नहीं है। बहन बहुत परेशान होकर पुलिस थाने में जाकर बताती है। वह कहीं भी जाते थे मुझ पर तो फ़ोन करते ही करते थे, लेकिन मुझ पर भी फ़ोन नहीं किया। अब जो पुलिस होती है वह पूरी जानकारी लेती है यहाँ पर, और पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी कोशिश करने लगती है। बहन ने बताया भाई बहुत ज़्यादा सोना चांदी पहनते थे, यानी कि गोल्ड की अंगूठियाँ, चैन गोल्ड की और ऐसी चीज़ें ज़्यादा पहना करते थे। तो अब पुलिस को और ज़्यादा शक हो जाता है, और बहन को भी इसीलिए शक था, माँ बाप को भी इसीलिए शक था कि भाई बहुत ज़्यादा सोने चांदी की चीज़ें पहनते हैं और कहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है तो घर वालों की पैनी नज़र होती है बच्चे पर। अब वह मानता भी नहीं था पहने बगैर, वह पहन कर दिखाया करता था यार दोस्तों को कि देखो ये मैंने आज अंगूठी बनवा ली है और ये सोने की चैन, नई गोल्ड चैन है। इस तरह का उसको शौक था, किसी किसी को रहा आता है। बहुत सारे लोग तो आपने देखे होंगे दोस्तों जैकेट, सोने की जैकेट भी बनवा कर घूमते हैं। लेकिन आज के दौर में कितना ख़तरनाक काम हो सकता है ये शायद अंदाज़ा नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें पहनकर अगर रात में या फिर अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर निकल गई और वहाँ पर 2-4 ऐसे वैसे लोग मिल गए, भैया सोने की चैन मिलेगी नहीं, शरीर की एक एक बोटी नहीं मिलेगी। जिन उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई है उन उंगलियों को ही ले जाएंगे काट करके। ऐसा माहौल, जिस गर्दन में चैन पहनी हुई है उस गर्दन को ही काट कर ले जाएंगे। इतना बुरा माहौल है फ़िलहाल, और सोना भी बहुत महंगा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जब वह लड़की बताती है कि इस तरह से हमारा भाई, 1 मिनट में AC को बंद कर लेता हूँ दोस्तों, AC चल गई है। तो जब पुलिस को बताती है कि हमारा भाई गोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनता था गोल्ड की, तो पुलिस को भी ज़्यादा चिंता हो जाती है कि भाई मामला गड़बड़ हो सकता है। और उसके बाद जो पुलिस होती है वह उसकी लोकेशन निकालती है कि वो कहाँ पर गया था। तो लोकेशन निकाली जाती है तो मटियाला एक्सटेंशन में किराए के अपार्टमेंट में वह गया था, और वहाँ पर पुलिस तुरंत पहुँचती है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर नहीं था। वहाँ के CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि अंदर तो गए थे ये 4 लोग, लेकिन वापस आए 3 लोग, और इनके साथ एक लड़की भी थी और इनके साथ एक बैग भी था। अब तो ये बैग को देखकर पुलिस का शक हो जाता है। बैग को ला करके उसी की किया सेल्टोस गाड़ी में रख करके और वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद 24 फरवरी की लोकेशन इनकी मिलती है। 24 फरवरी को यह वृंदावन कार गई थी और फिर उसके बाद वापस नोएडा आ गई थी, और अब पुलिस पूरा जाल बिछा देती है कि वो कार वापस भी आएगी। पुलिस का जाल ऐसा बिछता है दोस्तों, सटीक निशाना सटीक तरीके से लगता है और इनको धर दबोचा जाता है। एक पार्किंग में कार को लगाया हुआ था, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, तो उनको पकड़ लिया जाता है। कार की पार्किंग में जैसे पकड़ा जाता है तो उस कार में से 2 लड़के गिरफ्तार होते हैं, एक तो हैप्पी और एक भूपेंद्र। अब इनको पकड़ा जाता है तो इनसे पूछा जाता है कि कहाँ पर है अनुरूप तुम्हारा दोस्त। तो एकदम से कहते हैं कि उसको तो मार दिया, हत्या करके टुकड़े कर वृंदावन में जो नदी है, यमुना नदी, उसमें बहा दिया। अब ये बात वो बताते हैं तो दोस्तों पुलिस और बारीकी से पूछना चाहती है कि आखिर क्यों किया ऐसा, कितने लोग थे तुम। तो वो बताते हैं कि हम 5 दोस्त थे, 5 दोस्तों ने हत्या की। एक तो नीरज, एक बलराम, और एक जो लड़की थी नीरज की गर्लफ्रेंड राखी, और एक हैप्पी और एक भूपेंद्र। ये 5 लोग थे जिन्होंने हत्या की थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को और सारे क्लू मिल रहे थे। अब उसके बाद पुलिस पूछती है कि पूरा राज बताओ आखिर क्यों हत्या की थी। तो अब इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं पर भीतर अपार्टमेंट में थे। अब उसके बाद जब इनसे अच्छी तरह से धुलाई पिटाई की जाती है तो बताते हैं कि 2 साल से हमारा दोस्त था अनुरूप गुप्ता, गहरी दोस्ती थी, साथ में हम एक साथ शराब पिया करते थे, एक साथ घूमने के लिए जाया करते थे, एक साथ पार्टी करते थे, तो गहरी दोस्ती हो जाती है।
और फिर जो राखी होती है, जो लड़की थी इस टीम के अंदर, वो बोलती है कि यह सोना बहुत पहनता है, सोने की चेन है, अंगूठियाँ हैं, बहुत सारा कैश रखता है और इसके मोबाइल में भी काफ़ी कैश होगा, उसको ट्रांसफ़र करवा लेंगे, सारी चीज़ें हम ले लेंगे, मज़े से घूमेंगे। और फिर सोने चांदी की चीज़ों को लेने के चक्कर में 18 फरवरी को पार्टी करने के बहाने उसको अपने साथ बुलाते हैं और बुला करके उसको रूम में ले जाते हैं। और फिर जो लड़का होता है, क्या नाम था, अनुरूप, यह पहले ही थोड़ा सतर्क हो गया था, अपने सोने चांदी चीज़ों को उतार कर गाड़ी में रख गया था। भाई इतने लोग बुला रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब थोड़ा इसको मालूम पड़ गया था, लेकिन ये चला जाता है। उसके बाद जैसे इसके पास ना अंगूठी थी, ना चैन थी, कुछ भी नहीं था। अब वहाँ पर इसके जो दोस्त होते हैं, अब वो गुस्से से पागल हो जाते हैं कि आज तो हमने प्लानिंग बनाई थी, आज ये कुछ पहन कर नहीं आया। इसके ऊपर चाकू धर दिया जाता है और कहा जाता है कि कहाँ है वो चीज़ें, सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो ये बताता है कि वो नीचे कार में है, लेकिन मुझे मारना मत, उन चीज़ों को ले लो, मैं तो और कमा लूँगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? चीज़ों को लेने के बाद ये उनको पकड़वा देता। अब तो इसके ऊपर चाकुओं से वार किए जाते हैं और इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इसके टुकड़े किए जाते हैं। आरी लाई जाती है बाजार से, टुकड़े करने के बाद बैग के अंदर रखा जाता है और फिर वहाँ से निकलकर इसके बैग को गाड़ी में रख करके और सीधा वृंदावन यमुना नदी के पास पहुंचकर और पुल से, एक्सप्रेस हाईवे से लास्ट पुल में और नदी के अंदर, यमुना के अंदर डाल दी जाती है। और फिर वहाँ से नोएडा निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस को इनकी लोकेशन मिल रही थी और इनको धर दबोचा जाता है। इस तरह से दोस्त ही दोस्त के दुश्मन हैं आज की दुनिया में। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और अगर आप उसका दिखावा करते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो भैया आपका जानने वाला ही आपको नुकसान दे जाएगा। और अनजान की तो आप कह ही क्या सकते हो, वो तो न जाने क्या क्या करेगा। तो कभी भी बुज़ुर्गों ने कहा है कि अपनी कमाई कभी पड़ोसी को भी मत बताओ कि मैं इतना कमाता हूँ और इतने मेरी कमाई है, और कभी भी अपनी जो कमाई है ओपनली दिखाओ मत। जैसे सोना चांदी पहन लिया गले में, भाई मैं इतना अमीर हूँ, देखो सोने चांदी की चैन, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है आज के दौर में। पहले अलग बात थी, पहले ज़माने में तो लोग पहनते थे इन चीज़ों को, गहने आभूषण इनको माना जाता, लेकिन आज के दौर में नहीं भैया, बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। एक छोटी सी अंगूठी के लिए ऊपर, एक राजस्थान के अंदर पाँव में एक बुजुर्ग महिला जो बकरी चराने गई थी, उसके पाँव में चांदी की पजेब थी, मतलब पजेब नहीं, करूले होते हैं ना बड़े बड़े मोटे मोटे, उनको भैया निकाल लिया पैर काट के ही, और उसने हाथ जोड़ा, मुझे छोड़ दो, तो उसको छोड़कर चले गए, वो जिंदा तड़पती रही। लेकिन वो जैसे ही लोग उसके पास पहुंचे तो उन दोनों को पकड़वा दिया। फिर उसके बाद राजस्थान के अंदर एक और जगह पर ऐसा वाक़या हुआ, वहाँ पर भी एक जो महिला थी जो अपनी बकरियां चरा रही थी, उसके पाँव के करूले निकाले, पाँव काट करके उसने खूब कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन पहली घटना से शिक्षा ले गए थे वो लोग कि हमारे बारे में बता देगी, फिर उसकी हत्या करके दोस्तों उस निर्जन वन में उसको ऐसी पड़ा हुआ, बुजुर्ग औरत थी, पड़ा हुआ छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे वैसी दरिंदे आजकल सड़कों पर, गली गिरारों में और रास्तों में घूमते रहते हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए। तो फिर भैया क्यों पहनना है सोने चांदी की चीज़ें? ये तो अपने तीज त्योहार पर अपने घर में पहन लो, कोई शादी वगैरह है, फंक्शन है तो वहाँ पर पहन लो, बाकी अदर टाइम पर नहीं पहननी चाहिए, वरना जान का खतरा बन सकता है। और जाने गई भी हैं बहुत सारे लोगों की इन मामलों में, और यहाँ पर इस आदमी की भी जान इसी चक्कर में गई, दिखावा करने के चक्कर में। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम उन भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहेंगे जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और खूब दिल की गहराइयों से हमें प्यार करते हैं। हमारे साथ है वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, और दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, और रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रह करके हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं, खेमराज गुज्जर चिट्ठी जीवी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, और 25 तारीख को इनका शादी की सालगिरह है, तो बहुत बहुत बधाई हो समाधान पाटिल भाई। आप और आपकी पत्नी हमेशा खुश रहें और बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार हमेशा खिलखिलाता रहे और आपका जो गृहस्थी जीवन है अच्छे से गुजरे, पति पत्नी का प्यार आपस में बना रहे और अच्छे से रहे, और आपकी शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
उसके बाद पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, और उसके बाद रतनलाल शर्मा हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर अभी आप दोनों भाइयों का वीडियो एक साथ आया। जी बिल्कुल जहांगीर भाई, कई बार ऐसा हो जाता है, दोनों भाई डालते हैं, एक बार में आ जाता है। परमेश्वर सिद्धार्थ जी कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। रायगढ़ से कमेंट करते हैं रामेश्वर सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोतीलाल भविष्कार, आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत। जफ़र इकबाल कमेंट करते हैं यूपी से, और राम गोसाई कमेंट करते हैं हवस में अंधी हो गई थी नौकरी, बिल्कुल जी। उसके बाद विमलेश कुमार, नईम खान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं महाराष्ट्र अकोला से, आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मुकेश कुमार, अनुभव श्री पायली कमेंट करते हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से। बालू नायक कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, धर्मेंद्र कुमार कमेंट करते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, और रजत सैनी हैं। परम मान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बहुत पुराने दर्शक हैं। हेलो सुदेश भाई कैसे हो, थैंक्स फॉर द स्टोरी, थैंक्स फ्रॉम इटली, जॉनी मान फ्रॉम इटली, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जॉनी मान जी आपका। और अनुभव श्री पायली, गुड जॉब सर, मेरे पास की कहानियों को आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोतिहारी भविष्कार कमेंट करते हैं, सुरेश राउत कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुरेंद्र यादव हैं। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, जिला महराजगंज यूपी 56, दिलीप कुमार पांडे, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद बी के सागर, जिला बरेली कस्बा बलिया, बी के सागर सुदेश भैया जी नमस्कार जी। आपकी आवाज़ हमें बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, और इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद देते रहें। प्रवीण बघेल से पुरी से, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, विनीता साख्या कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।